जब सब लोग एक जगह जमा हो ही रहे हैं तो दोनों तरफ की मंगनी एक ही जगह कर लेते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि पहले वहां से कोई आए फिर हम लोग वहां जाएं। हर्ष तो कोई नहीं है, लेकिन ये तो रिवाज है ना, और हम इन रिवाजों से भाग तो नहीं सकते। अम्मा, हम कौन सा पूरे खानदान को बुला रहे हैं, बस एक छोटा सा इवेंट करेंगे। और वैसे भी तालिब एग्जाम्स के बाद गांव जाने वाला है, और आपको तो पता है कि रोज रोज इतना दूर आना जाना कितना मुश्किल है। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। अब देखती हूँ वो मेरी बात सुनते हैं या फिर उल्टा मुझे ही सुना देते हैं। लेकिन तुम भी एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, ये हर जगह अपनी मर्जी चलाना जरूरी नहीं होता, और अगले घर जाके तो बिल्कुल भी नहीं। अम्मा, मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ। जिससे शादी कर रही हूँ ना, वो मेरी सारी बातें मानता है। फिक्र ना करें। अम्मा मान जाएं तो समझो अब्बा पहले से ही माने हुए हैं। अंकल तुम्हें किसी बात से मना नहीं करते? ये कोई पूछने वाली बात है, मेरे अब्बा हैं। खैर, मैं तुम्हारे लिए कुछ यूनिवर्सिटी सर्च किए हैं, तुम उनको देख लेना, मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगी। लेकिन आलिया, मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? अप्लाई करने के लिए फीस अदा करनी पड़ती है, एक लंबा प्रोसेस होता है जिससे गुजरना पड़ता है, और उसके लिए जेब में पैसा होना जरूरी है। देखो आलिया, पहले मुझे डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद जॉब पे लगूंगा, कुछ कमाऊंगा तो ये बातें सोच सकता हूँ ना। तुम तैयारी करो और बाकी सारी बातें मुझ पे छोड़ दो। लेकिन आलिया, जो काम तुम्हारे करने का है तुम उस पे फोकस करो। क्या, कैसे और किस तरह होगा वो मेरा मसला है, ओके? तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। हम भले ही यहाँ हो, लेकिन हमारा दिल तो वहीं अटका होगा ना। यही सोच रहे होंगे कि अब तुम्हारी मंगनी हो रही है तो क्या हुआ, मैं स्काइप ऑन कर दूंगी, आप लाइव देख लेगा। लाइव देखने में और वहां होने में जमीन और आसमान का फर्क है। हाय, आलम तो अभी से ही उदास है, ये सोच सोच के कि वो पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। पर मैं तो आपसे नाराज हूँ। वो क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? आप तालिब अंकल से मंगनी करनी है, और वो भी मेरे बगैर। एक बात बताओ मूसा, तुम्हें तालिब अंकल अभी तक नाम पसंद है? जी हाँ, और हमेशा रहेंगे। खबरदार मूसा, क्या कर रहे हो? भाभी इसे मत डांटे, ये मेरी वजह से सेंसिटिव हो रहा है, ठीक हो जाएगा। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी क्या की है, सादगी से रस्म कर रहे हैं। रंग माया आओ सामने खोलो दिवस के ना रंग माया। तेरी माँ ने पकाया रोटियां, तेरी माँ ने पकाया रोटियां, असा मंगिया ते पैगिया सोटियां, लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। आओ सामने खोलो दिवस के ना रंग माया। तेरी माँ ने पकाई खीर वे, असा मंगी ते पे गई पीड़ वे, लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। आओ सामने खोलो दिवस के ना रंग माया। थैंक यू सो मच जूली, तुमने मेरी मंगनी पे इतनी रौनक लगा दी है, तो तुम मेरी मेहंदी में क्या करो? मैंने मेहंदी पे तो ऐसी रौनक लगानी है, ऐसा तूफान लाऊंगी पूरी दुनिया देखेगी। देख रही हो अर्शिया, लोग तो अमेरिका से बुलाते हैं, हमारे यहाँ तो घर में ही बसी हुई है एक। मैं कहती हूँ इसका ऑडिशन कराते हैं, ओवरनाइट फेमस हो जाएगी। क्या कहती हो? ऑडिशन? ये क्या होता है? कुछ नहीं जूली, बस बेबी आज के लिए इतना बहुत है, बस करना यार अब। अरे तुम तो चुप करो। सुनो, मेरे खातिर वो गाओ ना, कमीज तेरी काली। हाँ, ये तो मेरा भी पसंदीदा गाना है। लो जी सुनो, फिर आया जे। कमीज तेरी काली
नी सोने फुल्ला वाली पावे मसे तू वलैत असी करनी नी रहत तेनू लेके जाना मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। आप कहीं जा रही? आहो शहर जा रही हूँ तालब को मिलने के लिए। खैरियत तो है, यूं अचानक ही? पहले तो कभी नहीं गई आप इस तरह। पुत्र तालब के पेपर होने वाले हैं ना, वो तो नहीं आ सकता बेचारा, तो मैंने सोचा कि चल मैं ही जाके मिल आती हूँ। और देखना मैं विश भी घर नहीं है तो कल्ले घर में मेरा तो ठीक नहीं लगता। कब जा रही हैं आप और कितने दिनों के लिए? पप्पू अब्बा को साथ ले जाए ना, वैसे भी इतने बड़े शहर में आप अकेली कैसे जाएंगे? 2-3 दिन लगेंगे, आ जाऊंगी वापस। और फिर तेरे अब्बे को दुनिया में और थोड़े काम है, ये भी वक्ता डाल दूं उसे। अच्छा कुछ और पैकिंग करनी है, मैं कर दूं पप्पू? ओ नहीं पुत्र, हो गया सारा काम। अच्छा तू ऐसा कर, आटा गुंदा हुआ है, तू 2 रोटियां ला दे मुझे, हैं? जी जी। जा। जब दिल करता है तमक पड़ती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम्हें। तुम्हें पता है आलिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। तालिब ही मेरी मोहब्बत है, पहली भी और आखिरी भी। अच्छा, तुम्हें खुशकिस्मत कहूँ या तालिब को? अरे खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे तालिब जैसा हमसफर मिला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने तालिब का दिया हुआ परांदा अपने बालों में तो लगाया नहीं, लेकिन उसे सारी उम्र के लिए अपने साथ बांध लिया। जी आंटी आ रहे, चलो चलो चलो। क्या जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है? जिंदगी से ज्यादा आज तुम खूबसूरत लग रही थी आलिया। तालिब सब एक ख्वाब लगता है, जैसे यूं एक आँख खुलेगी और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा सवाए हमारे। अच्छा आलिया, क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी? पागल हो क्या? तो इसमें अर्ज क्या है? तुम बाहर लॉन में आ जाना, मैं दीवार फलांग कर अंदर आ जाऊंगा। तुम्हारी अम्मा हमारे यहाँ ही ठहरी हुई है, उन्होंने देख लिया तो? यार इस वक्त मैं तुम्हें सोचना चाहता हूँ, अम्मा को नहीं। सोचो अगर हम इस वक्त मिलते हैं तो ये लम्हा हमारी जिंदगी का कितना यादगार लम्हा होगा, है ना? मुझे तो तुम्हारे साथ गुजारे हुए वक्त का हर लम्हा याद आएगा। खैर, मेरा ख्याल है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं फोन रखती हूँ।
आलिया सुनो तो। नहीं तालिब, यार तालिब नो। बहन, आपको रात नींद तो ठीक से आ गई थी? कोई परेशानी तो नहीं हुई? लो तो बोला भैन जी, और यहाँ पे माशाल्लाह किस चीज की परेशानी होगी, और सुख सुकून से सोई हूँ। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। अरे तालिब बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम आए हो, कम से कम दोपहर का खाना खा कर जाना। हाँ नहीं अंकल, बहुत शुक्रिया। अभी मैंने अम्मा को बस पे भी बिठाना है, फिर रात को कहीं जाके वो पहुंचेगी, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता इतनी देर बैठना। तालिब बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है, ऐसे तकल्लुफात में मत पड़ा करो। नहीं आंटी, अब बस निकलेंगे। क्यों अम्मा, चले? हाँ हाँ क्यों नहीं। बाजी अब इजाजत दे, जाते जाते रास्ते में बहुत रात हो जाएगी। हाँ बहन जी, जरा मेरी नूरानी को तो बुला दे, मैं एक बार मिलना चाहती हूँ उससे। जी जी। जुलेखा, जरा बेबी को बुला दो। बहन जी, मेरा तालब है बड़ा पागा वाला, माशाल्लाह उसे इतना अच्छा घर मिला है, और इतने प्यार करने वाले हैं आप लोग। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। इधर आती रानी। अच्छा शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सोहनी लग रही मेरी नूरानी। आहो, पता है मुझे। ले पुत्र। हाँ, अरे इसकी क्या जरूरत है बहन? बहन जी, ये तो शगन है, और मेरे पुत्र की मांग है, तो मैं खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी, हैं? ले बिस्मिल्लाह कर। अल्लाह मेरी धी के नसीब चंगे करे, ढेर सारी खुशियां मिले तुझे। देखो आसिम, समझने की कोशिश करो। जिंदगी में हालात कुछ इतनी तेजी से बदलते हैं कि सोचने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए हो गया जो होना था। हाँ भाई, लेकिन मुझे तो पल भर में पराया कर दिया आप सबने। बेबी की रस्म कर दी और मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। तुम गलत बात कर रहे हो आसिम। बजाय इसके कि तुम अब्बा को पूछते कि उनको किसी चीज की जरूरत है, तुम उल्टा उनसे शिकायत कर रहे हो। आप तो ये बात कहेंगे ना, क्योंकि आप ठहरे अब्बा के लाडले बेटे। हाँ, हूँ अब्बा का लाडला, और लाडला बनने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो इसके बारे में तुम्हें क्या पता? तुम तो सिर्फ अपने हकूक मांगने आ जाते हो। तुम्हें तो सिर्फ दूसरों की भी ज्यादतियां नजर आती हैं, लेकिन जो ज्यादतियां तुम लोगों के साथ करते हो, क्या कभी वो नजर आई है तुम? रहने दे भाई, मैं भी अपने दुख सुख कहां बांटने लग गया। आसिम, हेलो आसिम। पता नहीं कब पड़ा होगा। अम्मा, आपने फूफू से पूछा नहीं कि जो अचानक बैठे बैठाए वो शहर क्यों चली गई? पहले तो उन्हें कभी शहर की याद नहीं आई। भाई तालब से मिलना होगा तो चली गई, इसमें पूछने वाली बात क्या? अब पहले तो कभी नहीं गई तालब से मिलने के लिए, अब यूं अचानक तालब से मिलने चली गई, वो भी अकेले, अब्बा को बताए बगैर। उस दिन अगर वो फूफू की तरफ ना जाती तो हमें पता ना चलता कि वो शहर जा रही हैं। अम्मा, मुझे लगता है कि जो लोग उस दिन फूफू से मिलने के लिए आए थे वो आलिया के माँ बाप थे, और अब फूफू उनसे मिलने के लिए शहर गई है। आलिया के माँ प्यो क्यों आने लगे यहाँ, और आपा को क्या लोड़ है उनसे मिलने शहर जाने की? ये मैं नहीं जानती अम्मा, मगर मेरा दिल कहता है कि कुछ ऐसा ही है। जितना ये सब कुछ ठीक लग रहा है ना, उतना है नहीं। अस्मा, अस्मा ना इतनी बातें सोचा कर, जल्दी जाई। मैं क्या बताऊं अम्मा,
मोहब्बत में इंसान कितना शक्की मिजाज हो जाता है, खासकर जब मोहब्बत एकतरफा लगने लगी। हर पल खो जाने का धड़का सा लगा रहता है। मैं क्या बताऊं अम्मा आपको कि मेरे अंदर कैसे कैसे शक सर उठाते हैं, जिन्हें ना मैं किसी के साथ बांट सकती हूँ और ना ही झटक सकती हूँ। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। मुबारक हो आलिया, सुना है तुम्हारी और तालिब की मंगनी हो गई है। थैंक यू, मगर तुम्हें कैसे पता? हमें तो पहले ही पता था ये एक दिन होकर रहेगा। वैसे बहुत अच्छा कपल है तुम दोनों का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी ये दोनों? कुछ नहीं, मंगनी की मुबारकबाद दे रही। वैसे ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों ना देखो, अब तो लाइसेंस लिया है तुम्हारे अब्बा से तुम्हें देखने का, और उसका सबूत रहा ये तुम्हारे हाथ में अंगूठी। अब तो यकीन आ गया ना मेरी मोहब्बत पे। यकीन ना होता तो तुम्हारे साथ नहीं होती। हाँ, इसीलिए शक करती हो मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर। शक नहीं करती तालिब, डरती हूँ। किस बात का डर? मोहब्बत के खो जाने का डर। मोहब्बत कैसे खो सकती है? मैं भी यही हूँ तुम्हारे पास। चलो ना। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं, सारे तंग है मुझसे। एक पराया मेरा, वो मुझसे हर वक्त लड़ता रहता है। मामा है तो वो अपनी धी की राका कंडा समझते, और एक माँ है मेरी। हाँ, माँ तो तेरी डैन है ना, तुझे ही बर्बाद करने पे तुली हुई। हाँ तो किसे परवाह है मेरी? कौन फिक्र करता है मुझे? ना मेरी ना मेरी बच्चियों की, कोई परवाह नहीं करता। तुझे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ तालब की, वही सारा कुछ है तेरे लिए। जरा सी तकलीफ होती है ना, उसे तड़प के रह जाती है तू। मेरी कोई तकलीफ नजर नहीं आती किसी को। आहो, तेरा तो कोई भी सगा नहीं होता है ना, बड़ी शोधी मस्कीन बनी फिरती है। बस तेरा तो इको ही ड्रामा है, रो लिया, तस्वे बाल लिए, तुझे को स्यापे में डाल दिया और खुद खुश हो गई। बस कर अम्मा, जितनी बातें सुनानी है ना तूने मुझे सुना दे। तू मुड़ के कभी नहीं आऊंगी इस कार में, शक्ल नहीं दिखाऊंगी तुझे अपनी। खुश हो जाए फिर तू, जान छुट जाएगी तेरी। ओए आहो, तो चल जा, वाह बड़े तेरे सके बैठे हुए हैं, चली जाएगी। चल जाओ फिर, अभी निकल यहाँ से। सच कह रही है तू? नहीं, झूठ कह रही हूँ मैं। ये जाने की तड़ियां ना मुझे ना दिया था। देख मेरी बात सुन कान खोल के। वो एक तो तेरे सिर पे छत नहीं है, दूजा तू इतनी अकड़ अकड़ के बातें करती है। तुझे इतना ख्याल नहीं आता कि तेरी माँ और कितनी परेशान है, और बाकी भी तो सोचे दिमाग में है मेरे। चल अब चुप कर, रोना धोना बंद कर। अगे घट परेशानी है मुझे। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। इंटरव्यू? किस चीज का इंटरव्यू? जॉब के लिए, और क्या। अभी से जॉब तलाश करूंगा तो मिलेगी ना। अम्मा कह दे इसे, पहले ये उस औरत को तलाक देगा तब जाऊंगी मैं इसके साथ। तलाक तो उसे मैं नहीं दे सकता। मैं सोच रहा हूँ कि उसे ऑस्ट्रेलिया भिजवा दूं। वहाँ स्टीफन और वहाब के साथ जो मेरी पार्टनरशिप है उसमें मेरे शेयर्स तालिब संभाल लेगा, लेकिन इस तरह वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकेगा और मेरा भी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। हम दोनों का ख्याल है कि अस्मा की और तालिब की शादी की तारीख तय कर दी जाए। बाजी भला इन्हीं छेती ये कैसे हो सकता है? जिंदगी तुझे क्या कहूँ,
इनके चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की ये जिंदगी। तुझे क्या कहूँ